ये चैप्टर रीड किया, इसके बुक वर्क मैम ने करवाया प्रीवियस। लिखिए राम सिंह के बेटे, पे एक की मात्रा और टे पे एक की मात्रा, बेटे आलसी, से पे बड़ी की मात्रा, आलसी थे। हाँ ओके, मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके लिखिए राम सिंह के बेटे आलसी थे, पूर्ण विराम। ठीक है, राम सिंह के बेटे आलसी थे, इसलिए इसलिए वह इसलिए वह उनसे परेशान रहता था, इसलिए वह उनसे परेशान रहता था, इसलिए वह उनसे परेशान रहता था। अब एक लाइन स्किप करेंगे और वहां हम पेंसिल, किसी भी कलरफुल पेंसिल या हम हमारी जिस पेंसिल से आप लिख रहे हो उसी पेंसिल से स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ओके, और हम हमारा क्वेश्चन 1 सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये आपको हर चैप्टर में हर क्वेश्चन के बाद करना है। ठीक है, ओके। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम सिंह अपने बेटों से क्यों परेशान परेशान रहता था। आपने चैप्टर पढ़ा है ना, उसके बेटे आलसी थे इसलिए वो परेशान रहता था। तो इसका उत्तर लिखिए, राम सिंह के बेटे आलसी आलसी थे, इसलिए इसलिए वह उनसे उनसे परेशान रहता था। फिर हम एक लाइन खींचेंगे। ओके, फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2। ओके, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं जल्दी तो उसके लिए प्लीज जगह छोड़ दीजिए, है ना। तो फिर आप अपनी बुक में से क्वेश्चन लिख सकते हैं। लेकिन अभी जैसे कुछ एक पेरेंट्स के पास अगर बुक्स नहीं है तो वो कहाँ से लिखेंगे, तो उनके लिए तो बहुत जरूरी हो गया, है ना। लेकिन जिनके पास बुक्स हैं, जो स्लो लिख रहे हैं, जो अभी नहीं लिख सकते हैं, तो दे कैन डू। अदरवाइज पहले प्रश्न लिखो फिर उत्तर लिखो। ठीक है, ये आपकी कन्वेंसी के हिसाब से है। ठीक है, लेकिन हमें वर्क प्रॉपर करना है। जो वर्क मैम क्लास में कराएगी वो क्लास में ही 40 मिनट्स में ही करना है। ओके, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, किसी पीडीएफ का वेट नहीं करना है, किसी और का वेट नहीं करना है। जो काम मैम क्लास में करवाएगी, जैसे हम जो ब्लैक बोर्ड पे करते थे तो आपको उसी वक्त करना होता था, तो सेम वैसे ही जो काम मैम अभी करवाएगी वो आपको अभी करना है। डन, समझ में आई मैम की बात। चलिए, अब है प्रश्न नंबर 2, राम सिंह अपने बेटों को कहाँ कहाँ, है ना, समझ में आ रहा डिफरेंस। कहा यानी सेड, यानी मैंने उसको कहा कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, और कहाँ कहाँ यानी न साउंड आ रहा है, यानी ऊपर चंद्र बिंदु लग रहा है। कहाँ यानी वेयर डू यू लिव, है ना, वेयर आर यू गोइंग, वो वाला कहाँ। तो बेटों को कहाँ ले गया था, प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, राम सिंह अपने बेटों को कहाँ ले गया था। राम सिंह अपने बेटों को महात्मा महात्मा के पास ले गया था, पूर्ण विराम। समझ में आया कि राम सिंह अपने बेटों को कहाँ ले गया था। तो लिखिए, राम सिंह अपने बेटों को महात्मा महात्मा, तमा यानी आधा तय, तय पूरा नहीं आ रहा है,
तय आधा ही आ रहा है तो हम इसमें आधा तय ही लिखेंगे। ओके, महात्मा, मैं, हा है क्या की मात्रा, आधा तय और मैं क्या की मात्रा माँ। महात्मा के पास, पास ले गया था, पूर्ण विराम। ओके, अभी मैं आपसे बात करती हूँ कि ये 2 क्वेश्चंस कितने बच्चों ने कर लिए हैं। ठीक है, ओके, मैं एक एक को म्यूट ओवर करके फिर पूछ रही हूँ कि ये कितने बच्चों ने कर लिया है। ठीक है, जिससे मैं वो देख रही हूँ। इराज, इराज, इराज सहरा, यस मैम। आपने बेटा दोनों क्वेश्चंस कर लिए? बताओ, कर रहे हो? मैम अभी नहीं कर। अभी नहीं करा तो आप मैम के साथ चलो, है ना। मैम और थोड़ा स्लो बोल रही है ना, लेकिन आप थोड़ा फास्ट चलो। मैम स्लो चलेगी, आप फास्ट चलो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो आप? यस मैम। कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो? मैम फर्स्ट वाला का आंसर लिख रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर लिख रहे हो तो लिखो, फटाफट लिखो। राम सिंह के बेटे आलसी थे, इसलिए वह परेशान रहता था। और कौन है ना, थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाओ बेटा। अनिका, अनिका, अनिका खंडेलवाल, अनिका, आर यू देयर बेटा? टेल मी, हैव यू डन? हैव यू डन? ओके, हितांशी भारानी, हितांशी, हितांशी, आपने वर्क कर लिया? दोनों क्वेश्चंस किए, आंसर लिखे उनके? आंसर लिख रही हूँ। नहीं किया अभी तक? मैम आंसर। अच्छा, आंसर लिख रहे हो, लिखो लिखो। ओके, चलिए, अभी कुछ बच्चे हैं वो स्लो चल रहे हैं थोड़ा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ ना, क्योंकि हमारे हैं 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अभी हम 2 करने हमको सारे ही हैं, बट हम कोशिश करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास है, टाइम है। हमारी ये क्लास 12 o'clock ओवर होगी ना, तो अभी 11:40 हो रहा है, तो वी हैव 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आप आराम से कर सकते हैं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राम सिंह अपने बेटों से क्यों परेशान रहता था? राम सिंह के बेटे आलसी थे, इसलिए वह उनसे परेशान रहता था। आप जल्दी जल्दी वर्क करोगे ना तो मैम आपके लिए एक स्टोरी लेके आई है, फिर हम लास्ट के मिनट्स में वो स्टोरी देखेंगे, है ना। एक वीडियो है स्टोरी का, बहुत अच्छा है, हम वो देखेंगे, बट उसके लिए पहले आपको वर्क करना पड़ेगा फटाफट से। ओके, चलिए लिखिए। राम सिंह के बेटे आलसी थे, इसलिए, यानी ई स लिए, ल के छोटी की मात्रा और ए लिए, वह उनसे परेशान रहता था। ओके, फिर एक लाइन स्किप करनी है और पेंसिल की हेल्प से, स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन लिख करके हमें क्वेश्चन 1 सेपरेट करना है। फिर आ जाइए प्रश्न नंबर 2, राम सिंह अपने बेटों को कहाँ ले गया था? ठीक है, राम सिंह अपने बेटों को कहाँ ले गया था का मतलब होता है कि ये बात क्या है, पास्ट की बात है ना, यानी पहले की बात है। कहानी में, कहानी मोस्ट ऑफ टाइम पास्ट में ही बोली जाती है, सुनाई जाती है। तो वो राम सिंह अपने बेटों को कहाँ ले गया था? राम सिंह अपने बेटों को महात्मा के पास ले गया था। ओके, फिर वही इसकी लाइन खींचेंगे। हाँ, अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, राम सिंह
के बेटे, राम सिंह के बेटे महात्मा जी को पीटने, बड़ी पी, देखो लंबा साउंड आ रहा है ना, पीटने, पै के बड़ी की मात्रा, पै के बड़ी की मात्रा, पीटने क्यों गए थे। राम सिंह के बेटे पीटने के लिए, महात्मा जी को पीटने के लिए हर सेंटेंस के खत्म होने के बाद में पूर्ण विराम आता है ना, तो पूर्ण विराम लगाना है दोनों जगह। तो राम सिंह के बेटे महात्मा जी को पीटने क्यों गए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। महात्मा के कहने पर, महात्मा के कहने पर उन्होंने, उन यानी आधा न, आधा न होने, उन्होंने पूरा, पूरा खेत, पूरा खेत, पुनः, पुनः के बाद में ये विसर्ग लगेगा, ये संस्कृत शब्द है जो हमने हिंदी में यूज में लिया है ना, तो इसे खेत पुनः खोद डाला, खोद डाला, ठीक है। महात्मा जी के कहने पर उन्होंने पूरा खेत पुनः खोद डाला, परंतु खजाना फिर भी नहीं मिला, ठीक है, भी खजाना नहीं मिला, जिससे, जिससे दोनों को गुस, यानी से हमारा अटक गया गले में ही, गुस सा, यानी आधा से फिर पूरा सा, गुस्सा आ गया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ यही क्वेश्चन। महात्मा, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है महात्मा के कहने पर उन्होंने पूरा खेत पुनः खोद डाला, पुनः खोद डाला, ठीक है। जस्ट वेट मैम, क्या है आलसी के बाद, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रही हैं आप शायद। नो मैम, एक्चुअली ये है कि एक सेंटेंस जब हमारा खत्म हो जाता है, जैसे कि एक सिर्फ ये है कि वो अपने बेटों से क्यों परेशान था, उसके बेटे आलसी थे, है ना, इसलिए वह उनसे परेशान था, परेशान रहता था। फिर है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 में भी लास्ट में पूर्ण विराम आएगा। फिर है प्रश्न नंबर 3, महात्मा के कहने पर, महात्मा के कहने पर
उन्होंने पूरा खोद डाला। जैसे ये वर्क है पूरा कि उन्होंने पूरा काम कर लिया, खोद डाला। ठीक है, क्योंकि ये 3 से 5 लाइनों के बीच का प्रश्न है, तो अब हर जगह हम कोमा नहीं लगाएंगे। एक जो वर्क था कि हाँ वो खोद डाला, उसने ये काम पूरा कर लिया। ठीक है, परंतु खजाना फिर भी नहीं मिला। फिर भी खजाना नहीं मिला, जिससे दोनों को गुस्सा आ गया और वे महात्मा जी को पीटने पहुंच गए। जैसे लास्ट वाला है, जिससे दोनों को गुस्सा आ गया और वे महात्मा जी को पीटने पहुंच गए। ये पूरे 2 सेंटेंस हैं, लेकिन इसमें और का प्रयोग किया गया है क्योंकि उसके जस्ट बाद उसने दूसरी वर्क शुरू कर दी। गुस्सा आया और उन्होंने दूसरा स्टेप उठा लिया कि पीटने पहुंच गए, है ना। तो यहाँ और आएगा, और वो पीटने पहुंच गए। ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं। उसके बाद में कि क्रियात्मक क्वेश्चन, जब मैंने चैप्टर वेरी फर्स्ट डे आपको जब चैप्टर रीड करवाया था, तभी मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी कि अपने घर के पेड़ पौधों की साफ सफाई करो और नए पौधे उगाओ। नए पौधे उगाने के लिए आप जैसे अभी घर में आप क्या कर रहे हैं, अभी इन दिनों मैंगोज आ रहे हैं ना, आम आ रहे हैं, आम आ रहे हैं इन दिनों, आप मैंगो खाते हैं। और ओके, तो हम कहाँ थे? हाँ, हम बात कर रहे थे नए पेड़ पौधे कैसे उगाने हैं। तो मैं भी अभी आप लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मम्मी पापा भी नहीं जाते हैं, पेरेंट्स भी नहीं जाते हैं, तो आप बच्चों को तो बिल्कुल नहीं जाने देते, तो अब आप नए पेड़ पौधे कहाँ से लाएंगे? बट नए पेड़ पौधे बनते कैसे हैं? सीड से बनते हैं ना। तो अभी मैंगो आ रहा है, मैंगो खाने के बाद मैंगो का जो सीड है, मैंगो में क्या कितने कितने सीड होते हैं? मैंगो इज अ वन सीड फ्रूट, मैंगो एक बीज का फल है। तो उसकी जो गुठली आती है, उसे आप किसी भी प्लांट, किसी भी पॉट में उगा दो, उसमें जर्मिनेट कर दो, गड्ढा खोदो, आम की गुठली उसमें डाल दो, मिट्टी से कवर करके उसमें पानी दो और रोज उसको चेक करो, है ना। तो विद इन 1 वीक या मे बी 10 डेज में आपको छोटा सा प्लांट दिखाई देगा, है ना, बिल्कुल टाइनी सा, आपकी लिटिल जो टॉप्स है ना, फिंगर वाले टॉप्स, इतना सा एक प्लांट उसमें निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो, ये एक्टिविटी कर सकते हो। और जो आपके प्लांट्स ऑलरेडी घर पे हैं, उनके अंदर उन प्लांट्स में जैसे हम पानी डालते हैं, तो बहुत सारा क्या होता है, उसमें मिट्टी गिर जाती है ना, उसकी रूट्स दिखने लग जाती है। जब हम पानी डालते हैं तो एक ही एक जगह से पानी गिरता है, तो क्या होता है, गड्ढा हो जाता है, उसकी रूट्स दिखने लग जाती है, जिससे वो पौधा कमजोर हो जाता है। तो हम उसकी सैंड को इक्वल कर सकते हैं। अगर कोई पेड़ पौधा टेढ़ा मेढ़ा बढ़ रहा है तो हम उसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं। जैसे आपके हेयर कट की ट्रिमिंग जरूरी होती है ना, वैसे ही प्लांट्स की भी ट्रिमिंग जरूरी होती है। जैसे हम हेयर कट कर लेते हैं तो हमारे बाल स्ट्रेट और हैवी लगते हैं, सुंदर लगते हैं और जल्दी बड़े होते हैं। वैसे ही प्लांट्स को भी टाइम टू टाइम फूड, वाटर, ट्रिमिंग, केयर, प्यार, सबकी जरूरत होती है। तो क्योंकि इस चैप्टर की ये क्रिएटिविटी है, क्योंकि ये खेती से जुड़ा हुआ है, मेहनत से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने ये एक्टिविटी ली है, तो इसे आप जरूर करें। ठीक है, ओके। अब मैं आपको ये एक जो मैं आपके लिए स्टोरी लाई थी ना, मेहनत का फल, एक और उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है, मैं वो शेयर करती हूँ। ठीक है, ओके। अब आप जिन्होंने क्वेश्चन 1 2 3 करे हैं वो थम्स अप इशारा करेंगे मुझे, है ना, मैं देख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 डन। सभी बच्चों का चेक करूंगी मैं, है ना, वीडियो ऑन है। और मैं जिन जिन बच्चों ने मुझे थम्स अप दिखाया है, मैं उसका नाम बताती हूँ आपको। विनय, दिव्यांश शर्मा, अनिका, जयंत, और कौन है, वेरी गुड, समर्थ, समर्थ, डिम्पल, वेरी गुड, मानव झा, डू फास्ट, विभोर,
ये रेडमी हर्ष है या कौन है? वन रेडमी मैम, ये बच्चे का फेस नहीं आ रहा है क्लियर, ये कौन बच्चा है? विभोर है जो अपनी कॉपी बार बार शो कर रहे हैं। व्हाट्स योर नेम बेटा? चैट बॉक्स में लिखो आप। ओके हार्दिक डन। ओके काव्या ओके, कीरत, जीविका, रेहा, रेहा डन, सभी ने किया। ओके गुड। ईशिका चंपावत, आराध्या ऑल्सो डन। हर्ष लालवानी ओके, कुशाग्र गुप्ता ठीक है। दिशा हाँ बेटा, यस दिस इज योर हिंदी बुक, मुझे आज पता है आपने आज ही बुक्स खरीदी है, मम्मा मिली थी मुझे सुबह। ठीक है, हाँ तो आप इसमें अपना पेंडिंग वर्क पूरा करो, सारे बुक वर्क पूरे करो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मैम से शेयर करना, है ना? मैम आपकी हेल्प करेंगी। ओके ठीक है, अभी मैं आपको वो जो मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ नया, मैं वो आपको शेयर करती हूँ। आई होप सब बच्चों ने अपना वर्क पूरा कर लिया होगा, है ना? चलिए ठीक है। ये एक स्टोरी है, वो स्टोरी है एक क्या बोलते हैं इसको, ये एक बर्ड है जिसका नाम है, हाँ ये ध्यान से सुनो, टिटहरी। देखो ये एक जो बर्ड है ना, इसका नाम है टिटहरी। ये टिटहरी देखो समुद्र किनारे रहती है, इधर इसके एग रखे हैं, अंडे रखे हैं। अब अपने बच्चों को सब सेव करते हैं ना, आपके भी जरा सी चोट लग जाती है तो मम्मी पापा बिल्कुल ऐसे घबरा जाते हैं, अरे हमारे बच्चे को क्या हो गया, है ना? कितना प्यार करते हैं, कितनी सेफ्टी कर देते हैं आपको, है ना? तो उसी तरह से हर सबको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, चाहे बर्ड हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो। तो जैसे ही एक टिटहरी है, इसने अपने वहां अंडे दिए हैं, समुद्र के किनारे वो रहती है। अब समुद्र की लहरें आती हैं जोर जोर से, वो अपने अंडों को वो उसके अंडों को बहा ले जाती हैं। तो अब देखो ये टिटहरी एक छोटा सा टाइनी बर्ड, यानी सबसे छोटा बर्ड, कितनी कितनी मतलब कठिन परिश्रम कर रहा है, इसमें कितनी बहादुरी है, इसके मन में कितनी हिम्मत है ना? तो अब आप इसको ध्यान से सुनो। ठीक है, तो अभी आपने ये देखा कि स्टोरी सुनाई मैम ने एक उसकी बर्ड की जिसका नाम था टिटहरी, है ना? टिटहरी था उस बर्ड का नाम। और उसने क्या किया था, उसने जो अंडे दिए थे ना, वो अंडे क्या हुआ, वो अंडे वो पानी बहा ले जाता था, वो अंडे बहा ले जाता था। ठीक है, अब टिटहरी को अपने बच्चों की चिंता होने लगी और फिर उसने क्या करा, अपनी बीक से वो पानी डालने लगी उसमें, अपनी बीक में मिट्टी भर के समुद्र में डालने लगी। उसने ठानी कि समुद्र में मिट्टी डाल के इसको पूरा मैं सुखा दूंगी, है ना? फिर उधर से महात्मा जी आ रहे थे, महात्मा जी ने कहा कि तुम क्या कर रही हो? तो टिटूड़ी ने रोते रोते कहा कि ये मेरे अंडे ले गया, मैं इसको सुखा दूंगी, इसमें मिट्टी डाल दूंगी। अब छोटा सा टाइनी बर्ड कैसे पूरे समुद्र को सुखा सकता है, बट उसकी हिम्मत देखो आप,
उसकी हिम्मत देखिए कि उसने कितनी बहादुरी का वो काम कर रही थी। फिर उसकी हेल्प महात्मा ने की। यानी कि जब अगर आप भी मेहनत करोगे ना, और जहां आपको हेल्प की जरूरत होगी वहां आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करेंगे, आपके टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे, है ना। और फिर आप भी उस टिटूड़ी जो बर्ड है उसकी तरह विनर बन जाओगे, जीत जाओगे आप भी। ठीक है, तो आपको स्टोरी कैसी लगी अपने चैट बॉक्स में बताओ, कैसी लगी स्टोरी, फटाफट से बताओ मैम को लिख के। फिर इसी तरह की स्टोरीज मैम और लाएगी आपके लिए, है ना। टेल मी, कैसी लगी स्टोरीज। यूज योर चैट बॉक्स और उसमें लिखो कि आपको स्टोरी कैसी लगी। आप भी उसकी तरह ब्रेव बनोगे ना, ठीक है। और ये जो इसका पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, बट मैंने जो क्वेश्चन आंसर अभी करवाए हैं वो आपको अभी करना है। ओके, ठीक है। नाउ ओके, इसके बाद में नाउ अब हमारा टाइम ओवर हो गया है क्लास का, ठीक है। अब हम फिर मिलेंगे, ठीक है, नई क्लास और नए चैप्टर के साथ। अब हम पढ़ेंगे रीडर, इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रामर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप ग्रामर की बुक और कॉपी लेके बैठेंगे। ओके, नाउ बाय एवरीबॉडी, बाय, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, ठीक है। ओके बाय, एंड take rest for 5 minutes and get ready for the next class. Okay, bye bye.